नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZED IIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 12 खूंटे का घोड़ा पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। इस पाठ में बच्चों को आपने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से संबंधित विभिन्न कारकों सबको समझाने का प्रयास किया और हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और आप पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनः अध्ययन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। गृहकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही बच्चों के साथ करते हैं। बच्चों को आप गृहकार देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं होमवर्क, लेकिन कभी कभी वो बच्चों को बोझिल लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना गृहकार की प्रक्रिया को और रोचक बनाई जाए। इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृहकार। गृहकार बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृहकार करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और बच्चों के अंदर एक अलग ही नई ऊर्जा देखने को मिलती है। बच्चों को बहुत ही रोचक लगता है। इस नवाचार क्रियान्वयन में 20 मिनट की समयावधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चों के लिए सृजनात्मक लेखन की जानकारी को दोहराने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और पूर्व प्रबंधन में हमें कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता है, जिसमें कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर खूंटे का घोड़ा पाठ से संबंधित बच्चों के लिए तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और इस बात का पहले विशेष ध्यान रखें कि आपको जिस पाठ का पुनर्अध्ययन कराना है वो पाठ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब यहाँ पर बच्चों को निर्देश देना है कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक की मदद से या आसपास के किसी परिजन की मदद से आपको एक कहानी सुननी है। कोई भी एक कहानी, अपने बूढ़े बुजुर्गों से कोई भी एक कहानी सुननी है और उस कहानी को आपको सुन के अपने शब्दों में लिख कर लाना है और इसके लिए आप अपने अभिभावक की पूर्णतः मदद देंगे। आपको एक तालिका दी जाएगी जिसमें विद्यार्थी का नाम और कहानी करके लिखा होगा और इसको बच्चे अपने शब्दों में लिख कर लाएंगे। अभिभावक को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको बच्चों को कहानी सुनाते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि बच्चों को जो भी कहानी आप सुना उसमें अच्छे अच्छे शब्द हों और थोड़े बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाए ऐसे शब्द हों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही बच्चों से कहें कि इस कहानी को आपको भर के इस तालिका को भर के अगले दिन कक्षा में लेके आना है। इसके अलावा अगले दिन कक्षा में लेके आने के अलावा आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि बच्चे अगले दिन कक्षा में लेके आएँ। इसके बाद बच्चों को बताया भी जाता है कि आप जो जानकारी भर के लाए हो उसके आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाए। साथ ही जो जानकारी आप भर के लाए हो वो दूसरे बच्चों के सामने आप पढ़ के सुनाओगे। इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो जानकारी भरी है उससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चे जो सुनेंगे उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। इस प्रकार से देखा जाता है कि पाठ का पुनर्अध्ययन भी बहुत अच्छे से किया जाता है और गृहकार नवाचार की मदद से खूंटे का घोड़ा पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया। बच्चों के अंदर अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चे जब खुद ही जानकारी इकट्ठी करते हैं और उसके बाद अपने शब्दों में लिख कर लाते हैं तो उससे बच्चों को उनको बहुत अच्छा लगता है और उनके देखने को बनता है कि उनको बहुत अच्छे से वो अपने पाठ को समझ रहे हैं या उसकी जानकारी को समझ रहे हैं। और जो जानकारी वो लिख कर लाते हैं उसके बारे में अगर कोई सवाल उनसे पूछा जाए बच्चों के द्वारा तो उसके वो जवाब बहुत अच्छे से देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि आप इस नवाचार को अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZED IIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZED IIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपना वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।